आज हम बायोलॉजी के 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है अल्ट्रासाउंड। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? वायु। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 60 से 64। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? हृदय की धड़कन में। सांसों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, सांगों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व लोहा। पोलियो का कारण है वायरस या विषाणु। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे इसका रहेगा आंसर कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है। फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। कचरे की सर्वोत्तम निपटान विधि है भूमि के भरने में। उसके बाद बिच्छू का विष कहाँ पाया जाता है? डंक में। बिच्छू का विष कहाँ पाया जाता है? डंक में। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम है एक्स किरण। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। एक प्रौढ़ मानव में औसत गिनती में हार्ट बीट्स की संख्या का परिसर कितना होता है? 71 से 80। इसमें क्या है, 72 वाला ऑप्शन है नहीं है, तो ये 71 से 80 के बीच में आ रहा है एवरेज में, तो हमारा ऑप्शन यही सही रहेगा। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। केंचुआ की कितनी आँखें होती हैं? केंचुआ में जो आँखें होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, तो इसमें ऑप्शन रहेगा कोई नेत्र नहीं होता। एक्यूपंक्चर क्या है? सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। कुछ वायरस में आरएनए होता है परंतु डीएनए नहीं। इससे क्या पता चलता है? इससे आरएनए एक आनुवंशिक जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करती है। वायुगृह को एयर कैविटीज की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? जल पादप। जितने भी पौधे जल में होते हैं उनमें एयर कैविटीज पाई जाती है। अमीबता से क्या रोग होता है? आमातसार, पेचिस। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? केंचुआ। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। अम्लीय श्रवण की किसकी विशिष्टता है? जठर। निम्नलिखित में से कौन सा डार्विन के विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, क्योंकि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। और प्राकृतिक वर्ण, जीवन संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता, ये डार्विन के सिद्धांत हैं। मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता है? विटामिन डी की। विटामिन डी की। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? हम ऊर्जा प्रदान, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन मतलब डायलिसिस जो होता है। निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है? पोटेशियम नाइट्रेट। पीड़कनाशियों का प्रयोग किसे विनाश करने में के लिए किया जाता है? कीट। एड्स वायरस नाश करता है असंक्रामक तंत्र का। मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? एरोमेटिक एमिनो अम्ल के कारण। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर सकता है अपने कुंवर में जमा किए हुए चिकनाई के प्रयोग करके। पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीवाणु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोह तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में साधारण तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस।
रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होगा एक एक्स क्रोमोसोम। निम्नलिखित में से किस वर्ग के में सभी 3 पदार्थों में प्रोटीन का तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? अंडा, मटर और मछली। एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। हिस्टाडीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो की बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा था? 2001। एक आलू कंद को 2 आधे भाग में काटा गया है। इसमें से एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई हैं। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? भूरे से नीलाव काला रंग। आलू जो होता है, यदि हम काट उस आलू को 2 भागों में काट देते हैं और अगर उस पर हम आयोडीन विलयन की कुछ भी बूंदें गिरा देते हैं तो इससे आलू का रंग नीले से काला हो जाता है। ईईजी तकनीक किस क्रिया में अवलेखन करता है? मस्तिष्क में। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीले रंग का होता है? कैरोटीन। निम्नलिखित कौन संक्रामक रोग है? डिप्थीरिया। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से रोग हो जाते हैं, तो डिप्थीरिया ही एक ऐसा रोग है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से हो जाता है। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? यकृत। एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट के हिसाब से हृदय स्पंदन का दर होता है 72। उपापचय क्या है? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। एंजाइम मूल रूप से क्या हैं? प्रोटीन। अधोलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं? बैक्टीरिया। एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? यह सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन। मनुष्य के शरीर में लोह की कमी का क्या परिणाम होता है? अरक्तता, एनीमिया। जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आंस प्रभावित होने में कमी आती है उसका है क्लोरोमाइसिटिन। हीमोफीलिया का संबंध प्राय किसके साथ रहता है? राज परिवारों, मतलब राजा महाराजा थे, वहाँ से हीमोफीलिया बीमारी की शुरुआत हुई थी। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे शरीर में के कपाट बाल्ब लगभग कितनी बार खुलते हैं? 20,000 बार। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80/120 मिमीपारा। प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? क्लोरोफिल। मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का नाम है? राइजोबियम। कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपयोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सकता है? ये पशुओं को मैदान में ले जाकर चराने से। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है पैरासीटामोल। मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एस्पार्टम है। यह किस वर्ग से संबंधित है? एलेलोलाइडेस। निम्नलिखित 4 स्रावों में से कौन सा शेष 3 से अपनी स्रोत ग्रंथि से कार्यस्थल तक अभिगमन विधि में भिन्न है? एपिनेफ्रिन। विषाणुओं के विषय में क्या सर्वदा सत्य है? वे केवल परपोषी कोशिकाओं में संवर्धन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने का कारण है? प्राकृतिक जैव उर्वरकों से अच्छे पाए जाने का कारण है जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। परभक्षण की निम्नोक्त परिस्थितियों में किसमें शिकार के ऊपर परभक्षी का अधिक नियंत्रण होता है? सिंह और हिरण। नीचे लिखे गए जीव समूहों में किसमें भोजन जीव के अंदर प्रविष्ट होने से पहले ही पच जाता है? जीवाणु और कवक। निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरकता फिर से स्थापित करने में के लिए प्रयोग करते हैं? परती छोड़ना, फैलोइंग। परती छोड़ना। इसी के साथ ही हमारी अगली क्लास कल होगी। धन्यवाद।